हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं संपूरक कोण। अब ये क्या होते हैं? टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन देयर मेजर एट टू 90 डिग्री। अब दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे? जब उन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना डिग्री आ जाए? 90 डिग्री। तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर एक एंगल है, ये हमारा है 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि 60 और प्लस 30 कितना होता है हमारे पास? 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 60 और 30 डिग्री जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अब देखते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। अब देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री व्हेन देयर मेजर ऐड अप टू 180 डिग्री। अब दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होंगे? जब उन दोनों को ऐड करने पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा हो? 180 डिग्री, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ ये हमारा 70 डिग्री है, ठीक है। तो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो कितना होगा? टोटल सम हमारा 180 होता है, तो 180 में से अगर मैं 70 माइनस कर दूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 110, ठीक है। तो 70 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोला गया फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है दोनों एंगल का कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसमें हमें बोला है फर्स्ट पार्ट में 20 डिग्री दे रखा है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो कैसे निकलेगा? 90 में से मैं 20 माइनस कर दूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 70 डिग्री, ठीक है। तो 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया? 70 हो गया। अब इसी तरीके से सेकंड में देखते हैं, इसमें बोला है 63 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो 90 में से 63 माइनस कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा? 27 डिग्री। तो ये 27 जो है 63 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब नेक्स्ट है 90 में से 57 डिग्री माइनस करा तो हमारे पास कितना हो गया? 33 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करते हैं। अब देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल किस तरीके से फाइंड करना होता है। अब इसमें बोला फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो और सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास एक एंगल दे रखा है 105 डिग्री फर्स्ट पार्ट में, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल निकाल देते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल तो इसका हो जाएगा 180 में से 105 अगर मैं माइनस करूँगा तो कितना बचेगा हमारे पास? 75 डिग्री, ठीक है। तो जो 75 डिग्री है वो 105 का सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। इसी तरीके से 87 का निकाल लेते हैं। तो 180 में से 87 डिग्री को माइनस किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास? यह आ जाएगा हमारे पास 93 डिग्री। और थर्ड वाले पार्ट का निकालते हैं, इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे तो 180 में से माइनस करेंगे 154 डिग्री को, तो माइनस करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 26 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करेंगे। तो अब इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द मेजर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ़ द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ द टू एंगल्स इज़ 24 डिग्री। अब हमें दो ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने हैं जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 24 डिग्री है, ठीक है। तो हम लेट करते हैं, लेट फर्स्ट एंगल बी x डिग्री, ठीक है। और ये क्या है? एक्यूट एंगल हो गया। अब हमने जो है एक एंगल को x डिग्री माना है, तो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, सप्लीमेंट्री
सप्लीमेंट्री एंगल जो होगा x डिग्री का वो कितना हो जाएगा 180 माइनस x डिग्री, ठीक है। और हमें पता है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल का सम है कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 24, तो डिफरेंस दे रखा है 24, तो डिफरेंस निकालेंगे x माइनस 180 माइनस x, और ये कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो x माइनस 180 माइनस माइनस हो गया प्लस x इक्वल टू 24, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 24 प्लस 180, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 204। तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, x हो जाएगा 204 अपॉन में 2 कैंसिल किया तो आ गया 102, तो x कितना आ गया 102। अब हमारे पास x है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे, तो सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 102 इक्वल टू हो गया 78 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास दो एंगल कौन कौन से हो गए, एक हो गया 102 एंड दूसरा हो गया 78 डिग्री, ये दोनों क्या हैं सप्लीमेंट्री एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोला है सपोज ABC एंड DEF आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ़ एंगल ABC इज इक्वल्स टू 5x प्लस 7 एंड एंगल DEF इज़ 3x प्लस 3, व्हाट आर द मेजर ऑफ द टू एंगल्स। हमें दो एंगल दिए हुए हैं, एंगल ABC और DEF, और बोला है कि क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और हमें ABC दे रखा है और DEF दे रखा है, ठीक है। तो पूछा है कि दोनों एंगल का मेजर क्या होगा। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, एंगल ABC प्लस एंगल DEF इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ABC दे रखा है 5x प्लस 7 और DEF दे रखा है 3x प्लस 3 इक्वल टू, दोनों का सम है 90। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5x प्लस 3x हो गया हमारे पास 8x और 7 और 3 हो गया 10 इक्वल टू 90। तो 8x इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 10 और 8x इक्वल टू कितना हो गया 80। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 80 अपॉन में 8 कैंसिल आउट किया तो कितना हो जाएगा 10। तो x तो हमारे पास 10 आ गया। तो अब एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो एंगल A B और C जो था वो क्या था 5x प्लस 7, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 5 इंटू 10 प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 50 प्लस 7 इक्वल टू 57 डिग्री। तो एंगल A B और C हो गया 57 डिग्री। अब निकाल देते हैं एंगल D E और F। ये था 3x प्लस 3, तो 3 इंटू 10 प्लस 3, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 30 प्लस 3 इक्वल टू 33, ठीक है। तो ये हमारा 33 हो गया। तो दोनों एंगल हमें पता लग गए। एंगल ABC तो हमारा 57 डिग्री आया है और दूसरा है एंगल DEF वह है 33 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सपोज एंगल AOB एंड BOC आर सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ़ एंगल AOB 9x प्लस 7 एंड एंगल BOC 13x माइनस 3, व्हाट आर द मेजर ऑफ टू एंगल। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या बोला है कि जो एंगल AOB और BOC है वो क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। तो दोनों का सम 180 हो जाएगा। तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 180 का होता है। अब हमारे पास AOB कितना दे रखा है 9x प्लस 7 और एंगल BOC दे रखा है 13x माइनस 3 इक्वल टू 180। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9x प्लस 13 कितना हो जाएगा हमारे पास 22x
और 7x प्लस माइनस 3 तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 180। तो 22x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 4। सो 22x इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 176। सो x की वैल्यू निकालेंगे 176 अपॉन में 22। 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 11 6 ज़ा 66 और कैंसिल किया तो 8। तो x हमारा कितना आ गया 8 आ गया। अब x हमारे पास 8 है, ठीक है। तो अब एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल AOB वो कितना था 9x प्लस 7 था। तो 9 इंटू 8 प्लस 7 कितना होगा 8 9 ज़ा 72 प्लस 7 तो ये कितना हो जाएगा 79 डिग्री। तो एंगल AOB कितना हो गया 79। अब इसी तरीके से एंगल BO और C निकाल लेते हैं। 13x माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 8 माइनस 3। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी 104 माइनस 3। तो इसे माइनस किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास एंगल BOC आ जाएगा 101 डिग्री। तो हमारे पास दोनों एंगल कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया 79 डिग्री और दूसरा हो गया 101 डिग्री। ये दोनों क्या हैं सप्लीमेंट्री एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है इफ़ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स हैव इक्वल मेजर व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच एंगल। अब इसमें स्टार्टिंग में ही बोला है कि जो दो सप्लीमेंट्री एंगल है वो क्या है इक्वल मेजर के हैं, तो हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। और सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम है वो कितना होता है 180 होता है। तो अगर इक्वल है तो अगर एक एंगल x ले लिया मैंने तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा y, और हमें ऊपर बोला है कि दोनों एंगल क्या है इक्वल है, तो x इक्वल टू हो जाएगा y। तो x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और तो इनका सम कितना होगा 180 होगा, और ऊपर बोला था कि दोनों इक्वल है तो x इक्वल टू वाई। तो x प्लस वाई हमारा कितना होना चाहिए 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल था। और इक्वल है तो मैं दोनों को x की जगह y की जगह मैं x लिख सकता हूँ। तो ये जाएगा 2x इक्वल टू 180। सो x कितना आ जाएगा 180 अपॉन 2, कैंसिल किया तो कितना आ गया 90। जब x अगर 90 है तो y भी क्या होगा 90। तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो दोनों एंगल कौन कौन से हो जाएंगे 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।